सोनभद्र जा रही प्रियंका गांधी को इंतजामिया ने रास्ते में रोक दिया है। वाराणसी से 22 किलोमीटर दूर नारायणपुर में प्रियंका गांधी को रोका गया। प्रियंका गांधी इंतजामिया के सख्त रवैये के खिलाफ एहतिजाज में धरना पर बैठ गई हैं। प्रियंका तशद्दुद मुतासरीन से मुलाकात के लिए सोनभद्र जा रही थी। इससे पहले प्रियंका ने जख्मियों से बनारस के ट्रॉमा सेंटर में मुलाकात की थी। शासन से कहा है कि मुझे ऑर्डर दिखा दें, किस आधार पर रोका गया है, किस कानून ने कहा है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती। एक मिर्जापुर में 144 नहीं लगा, तो जब मुझे ऑर्डर दिखाएंगे तो मैं तय करूंगी। और इसी बारे में एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सोनभद्र मामले पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोनभद्र जा रहे एसपी अराकीन को रोक दिया गया। समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने भी योगी हुकूमत की मजम्मत की। एसपी अराकीन से कबल प्रियंका गांधी को भी सोनभद्र जाने से रोका गया था। अब समाजवादी पार्टी के कारकुनों को भी, अराकीन को भी सोनभद्र जाने से रोका गया है। बड़ी खबर इस वक्त सोनभद्र से, लखनऊ से। सोनभद्र जा रहे एसपी अराकीन को रोका गया, रास्ते में पुलिस ने उनको रोक दिया। सोनभद्र मामले पर अब सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने भी योगी हुकूमत की मजम्मत की है और इससे पहले प्रियंका गांधी को भी सोनभद्र जाने से रोका गया था। एसपी अराकीन से कबल प्रियंका गांधी को भी सोनभद्र जाने से रोका गया था। ये सुनते हैं कि प्रियंका गांधी का इस बारे में क्या कहना है। पूरा देश देखे कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है। जी कि पूरा देश देखे। ये भी नहीं दिखाएंगे न्यूज़ पर। एक बच्चा, 17 साल का बच्चा जो अस्पताल में लेटा है, उसके साथ देश का एक 17 साल का बच्चा खड़ा है। अपनी लड़ाई लड़ी है, अपनी माता पिता की जमीन की लड़ाई लड़ी है। हम आपके साथ, यही कहने के लिए मैं यहाँ पे। दीदी ऐसी लड़की जिसकी माँ पहले नहीं थी, पिता एक बेटा है दीना पत्नी पप्पू, उसको गोली लगी, उसका क्या कहते हैं इलाज नहीं हो रहा है। मेरे पास फोन आया था पिताजी का, पुलिस को फोन इलाज नहीं हो रहा। एक लाख से सुना उनको अपनी मालिकाना हक मिलना चाहिए अपनी जमीन पर, जिसको जोत रहे हैं वो पुश्तों से, उसका हक मिलना चाहिए उनको। वहाँ मुख्यमंत्री है ना, गाँव में प्रधानमंत्री। और इसी बारे में राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने योगी हुकूमत और बीजेपी को निशाना बनाया है। तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इससे बीजेपी की नाअहली और इनसिक्योरिटी जाहिर होती है।